कि पूरे जिला लेवल पे बिहार लेवल पर कार्यक्रम करेंगे। उसमें पाखंड, अंधविश्वास, कर्मकांड, अध्यात्म और सत्य, ये 5 सब्जेक्ट पर वहां पर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा हमारे सामाजिक चिंतन मंथन वहां करेंगे। और ये अभी 15 जून से ये कार्य 15 से 20 तक चलेगा। तो स्वयं आए हुए हैं, आपको इनवाइट करेंगे और हम इसको मजबूत से इसको बिहार के कोने कोने और कम से कम 5 जिला में हम कैसे संगठन होकर के काम करें, इसीलिए आज का ये विचार गोष्ठी है। इसमें आपका विचार आएगा, हम लोग उस विचार को उस पर मंथन करेंगे और हम चाहेंगे कि इस दरभंगा से निकल के मुजफ्फरपुर के पारू के उदियर के क्षेत्र गाँव में पहुंचे। कैसे पहुंचे? जैसे सर आए हुए हैं पारू के इलाके से, तो हम वहां उस गांव में कैसे पहुंचे, तो सर के माध्यम से हम चाहते हैं अपने मंच को वहां तक पहुंच के और हम काम करें। तो इसीलिए हम विस्तार करने के लिए और आपका सहयोग आप काम कर रहे हैं, छोटे छोटे संस्थाएं कितने हैं जो सब लोग काम कर रहे हैं हम लोग सामाजिक न्याय का, लेकिन हम अगर एकजुट एक संगठन के साथ काम करेंगे तो शायद उस संगठन की भी मजबूती आएगी और हम मिल करके एक बहुत बड़ी चीज पर हम उसको हासिल कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, हमारी आपस में हमारा जो संबंध है, जान पहचान है, वो तो कम से कम हमारी है, जहां तक हम जुड़ेंगे वहां तक हमारी संबंध जुड़ेगा। संबंध जुड़ने से हमारी नौकरी की समस्या है, ट्रांसफर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। हो सकता है इसमें हम बैठे हुए कितने सारे डॉक्टर, कितने पदाधिकारी, कौन किसके कहाँ काम आ जाएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक एक आदमी एक अगर सपोर्ट में उतर जाएंगे तो शायद हम कितने अपने समाज को उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए यह कार्यक्रम हम लोग मैंने आप लोग को बुलाया है। आप लोग हमें सुझाव दें कि इस संगठन को मजबूती से हम कैसे सीतामढ़ी के उस नेपाल के बॉर्डर तक पहुंचाएं, कैसे हम लोग पारू के दिया में पहुंचाएं, कैसे हम इसको समस्तीपुर के दिया क्षेत्र को क्या नाम है गंगा के क्षेत्र में पहुंचाएं। तो ये आपका एक सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। हम इस पर मंथन करें और मंथन करके एक सटीक, एक मजबूत कुछ निष्ठा से एक इसका रूपरेखा तैयार हो, ताकि हम इसको एकदम मजबूती से लड़ाई लड़ करके अपने समाज को बेनिफिट और फायदा दे सके। खास कर करके हमारा समाज, बहुत सारी बातें हुई है, हमारे उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड में हम इतने घिर गए हैं कि इससे हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा समाज आज भी उसी में लिप्त है। हम एक दिन बता रहे थे किसी मन से, आपको याद आ रहा है थोड़ा सा बात, कि आज के दिन में ये स्थिति हो गई है कि हमारे गांव में जब हम छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, आज भी छतौना में कुछ हमारे घर के बगल में छतौना गांव जैसे मनोज है, वहाँ आज भी हम पूरे समाज लगभग 90% लोग भैंस और जमीन पर आश्रित है, समझे ना। तो पहले चोर जो आता था ना, चोर तो भैंस जो चुराता था तो क्या करता था, 5 गो आया, 3 गो भैंस खोला, उसका 2 आदमी घंटी लेके पूरब की दिशा उड़ गया और 3 आदमी भैंस लेके पश्चिम की दिशा। जब भैंसवा का मैंने किसान का नींद टूटा तो घंटी बज रहा है, उधर दौड़ गया घंटी की तरफ। क्यों कि हमारा जो है इधर भैंस गया है, लेकिन भैंस किधर चला गया, चोर पश्चिम के लेके। यही हाल आज के हमारे देश में है कि हमारा शिक्षा छीना जा रहा है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारा सब चीज छीना जा रहा है, और हम आज धर्म के नाम पर जय श्री राम और क्या क्या हो रहा है उसमें हम हिंदू में लग गए हैं, हम हिंदू हो गए हैं। तो इस सब को हमको समझना होगा कि हमारी लड़ाई शिक्षा की है, हमारी लड़ाई हमारी रोजगार की है, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए है। हम उसको हम चिंतन करें, उसको मंथन करें, इसीलिए आपको बुलाए हैं। हम आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और एक एक व्यक्ति जो आए हैं आज बहुत आप इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे इस मंच के लिए, कि आपका सुझाव आएगा, शायद इस सुझाव से हम एक मजबूत दिशा में निकलेंगे और इसको हम बहुत विशाल रूप में काम करना चाहते हैं। तो आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके चाहेंगे कि सब लोग से, और मंच से आपको क्या सहयोग चाहिए, तो इसके लिए एक सुझाव चाहिए। हम लोग इस पर टूट के पड़े हुए, हम लोग जहां होता है जाते हैं और इस पर काम करते हैं। ये मंच आपको वहां तक पहुंचेगा, गांव समाज तक पहुंच करके आपको सहयोग करेगा। तो हम एक एक व्यक्ति से चाहेंगे कि सुझाव चाहिए। सर लिखते जाइएगा।